हुरूफ से रिलेटेड काफी हुरूफ है, मतलूब हुरूफ है, आपको केस करना है। वो 4 साल हो गया, 5 साल हो गए। हुरूफ होते कितने प्रकार के पास से भाग जाते हैं, सुलह करके कटवा भी सकते हो। कुछ पेनल्टी होती है जो आपके ऊपर चोरी लगा देते। वो केस कैसे होगा, पास में पक्के होने चाहिए। उसका मोबाइल नंबर लेबर कोड में जाकर 4 महीने 6 महीने 8 महीने नहीं मिला और मारता पीटता था, जुर्माना जेल 1 महीने के बाद 44,000 से फाइनल हो ही जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि हुरूफ से रिलेटेड काफी हद तक यहाँ पर बातें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। और जैसा कि हुरूफ तो है ही, किस तरीके से आपको हुरूफ कटवाना है, किस तरीके से आपके ऊपर में क्या हुरूफ है, मतलूब हुरूफ है कि नॉर्मल हुरूफ है, तो वो कैसे कट सकता है, किस तरीके से आपको केस करना है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमको कमेंट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 2-3 दिन पहले, और मैं उसका लास्ट स्क्रीन पे दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उस वीडियो को मैंने क्या बताया था, किस तरीके से हुरूफ कटवाते हैं। लेकिन केस करने के मामले में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर मुझे केस करने के मामले का कुछ विवरण दीजिए, अच्छी तरीके से समझाइए ताकि मैं समझ सकूं और उस पर अमल कर सकूं। ठीक है। और मेरे ऊपर हुरूफ जो है वो 4 साल हो गया, 5 साल हो गए लगे हुए, मैं बहुत परेशान हूं। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है जो बात है उस पर। लेकिन उससे पहले वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का अपने सपोर्ट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा ऐसे ही वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मैं देता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम बता दें, अगर आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का हुरूफ लगा हुआ है, देखिए हुरूफ होते कितने प्रकार के, दो तरह के हुरूफ होते हैं। एक नॉर्मल हुरूफ होता है जिसमें अगर आप अपने कफिल के पास से भाग जाते हैं तो कफिल अपने सर का बोझा उठाकर मकतबे अमल में यानी जवाजात में जाकर के वो जमा कर देते हैं आपका जो पासपोर्ट वगैरह होता है, कि भाई ये आदमी यहाँ से भाग चुका है, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अपना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाते हैं, उससे वो नॉर्मल हुरूफ होता है। वो अगर 15 दिन के अंदर अंदर पता चल जाए तो अपने कफिल से राय मशवरा करके सुलह करके कटवा भी सकते हो। लेकिन अगर वही 2-4 महीने हो जाए तो उसके ऊपर में कुछ पेनल्टी होती है जिसको जमा करने के बाद में कट जाता है। और एक होता है मतलूब हुरूफ, ब्लॉक हुरूफ जो होता है। उसमें क्या होता है, उस हुरूफ को अगर कफिल के आपके कफिल ने लगाया है तो ये मान के चलिए कि उस हुरूफ में आपको एक तो वो ब्लॉक कर देता है कि आप इस देश से जब तक हुरूफ कटेगा नहीं तब तक जा ही नहीं सकते हो, पहली बात। और दूसरी बात, आपके ऊपर चोरी लगा देता है, किसी भी चीज का आपके ऊपर दावा कर सकता है कि मेरा इतना पैसा बाकी है ये, या चोरी करके भागा है, जो भी हो। तो इस तरीके से 2 तरह के हुरूफ होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर बताया था कि इसको कैसे कटवा सकते हैं। तो इस पर आप केस आपको करना पड़ता है। ठीक है। अब वो केस कैसे होगा, अब आपके कफिल अपने कफिल के पास तो है नहीं, या आपको पता ही नहीं है, इतना दिन हो गया कोई बात ही चीत नहीं हुई, तो आप केस कैसे करोगे। तो देखिए केस तो करना है ही, लेकिन उससे पहले आपके पास में एविडेंस जो होना चाहिए, यानी प्रूफ जो होना चाहिए, सबूत, वो आपके पास में पक्के होने चाहिए। ठीक है। अगर ये सारा कुछ है तभी आप करना। कफिल का बताका नंबर होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ में आपका तो पासपोर्ट का फोटोकॉपी होना चाहिए। अगर पासपोर्ट नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आपका अकामा नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। इन सब सारी चीजों को लेकर के, और जो चीज आपको परेशानी थी उससे और वहां से भागे थे और उसके बाद में उस बंदे ने आपके ऊपर हुरूफ लगा दिया, उस परेशानी को भी आपको केस करवाना है। अभी करवाना कहाँ, लेबर कोड में जाकर के। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कोड में जाकर के आपको केस करना है। देखिए एम्बेसी के चक्कर में मैं नहीं कहूंगा जाने के लिए, इसलिए क्योंकि एम्बेसी में बहुत सारे ऐसे केस अभी तक पेंडिंग है, और उसमें आपको 4 महीने 6 महीने 8 महीने भी लग सकते हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन लेबर कोड में जो है वो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल हो जाता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेबर कोड जाना है। वहां जब जाओगे आप लेबर कोड में, तो वहां पर बाहर में सूडान के, या फिर आप मान के चलो यमन के या पाकिस्तान के कुछ बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको समझाने वाले, लिखवाने वाले और लिखने वाले मिलेंगे। ठीक है। तो वहां पर जब आप जाओगे तो सारा प्रूफ देना है आपको, और जो चीज आपके साथ हुआ है वो चीज आपको वहां पर लिखवा देना है कि मेरे साथ मुझे सैलरी नहीं दिया, इतना दिन हो गया, मेरे पास और मेरे पास प्रूफ है इसका कि सैलरी नहीं मिला। या सामने वाले के पास में, आपके कफिल के पास प्रूफ नहीं है कि भाई उसने आपको कार्ड पे तो दिया नहीं सैलरी, एटीएम पे ना कहीं दिया, तो साइन नहीं करवाया। तो अगर उसने साइन नहीं करवाया, एटीएम पे आपको सैलरी नहीं दिया, तो उसको आप लिखवा सकते हो। ठीक है। अगर उस बंदे ने आपको चोरी लगाया है तो उसके फिर आपके पास कफिल के पास में प्रूफ होना चाहिए, फिर उसको प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको जो लिखवाना है वो मैं बता रहा हूँ। आपको सैलरी से रिलेटेड लिखवा सकते हो। आपको काफी दिन हो गया यहाँ पर काम करते हुए बहुत ज्यादा परेशानी थी, इसलिए आप मारता पीटता था, इसलिए आप भागे, या कुछ भी था, जो जैसा भी जो प्रॉब्लम थी वही चीज आपको लिखवाना है। और दिमाग में बात रखना कि यही बात आपको बोलना भी है। इसके अलावा दूसरा बोलोगे भैया तो
फिर कहानी खराब हो जाएगी। और तो जो समझो, जो लिखो उसी को बोलना है आपको, कोई गलत काम मत करना, नहीं तो फिर उल्टा आप फंस जाओगे तो आपके ऊपर जुर्माना, जेल कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब जब आप वहां पर जाओगे, सारा कुछ लिखवाओगे, लिखवाने के बाद में आप जब उसके अंदर सबमिट करोगे कोर्ट के अंदर में, सबमिट करने के बाद में फिर आपको तारीख दिया जाएगा। अब वो तारीख 15 दिन के बाद भी हो सकता है, 1 महीने के बाद का भी हो सकता है। ठीक है, अब 1 महीने के बाद में अगर आपको तारीख मिलता है तो उस तारीख पे आपको जाना होगा, और जो आपने मोबाइल नंबर और वो सारा कुछ लिखवाया होगा वहां पर अपने कफिल का, उसके पास भी फोन जाएगा। और उसके बाद जब फोन जाएगा तो हो सकता है कि वो बंदा कफिल आपके पास भी फोन करे कि भाई कुछ मालिश वगैरह आ रहा है, मशवरा करके सुलझा लेते हैं, तू आ जा मेरे पास, मैं तुझे भेजता हूँ, ये वो दुनियादारी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लेबर कोर्ट में उससे मुलाकात करनी है और लेबर कोर्ट में जो परेशानी है उसको कहना है। देखिए अभी ये नया केस हुआ है, कि नया केस क्या हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर पूरे सऊदी अरब में 44,000 से ज्यादा केस सोल्व किए गए हैं लेबर कोर्ट से, यह हकीकत है। ठीक है, इसी साल की बात बता रहा हूं मैं, 1 साल के अंदर अंदर 44,000 से ज्यादा केस सोल्व हुए हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि जितने भी लोग परेशान हो भैया, वो लोग जाकर के लेबर कोर्ट में हाजिर हो, लेबर कोर्ट में केस करो, लेकिन सही रास्ते पे। अगर आप गलत साबित हो तो भैया फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर बाद में मत बोलना कि भाई आपने कुछ बताया नहीं था। आपके पास में जितने भी सबूत प्रूफ होने चाहिए सारे असली होने चाहिए और सारे पक्के होने चाहिए, वरना आप उल्टा फंस जाओगे। ठीक है, तो जब आप वहां पर केस करोगे ना, केस करने के बाद में तारीख भी लेगा, तारीख पे कफिल भी जाएगा। अगर उसको कोई चीज राय मशवरा करना होगा तो फिर वो आगे भी डेट ले सकता है। 1 केस लेगा, 2 केस लेगा, उसका तीसरे में फाइनल हो ही जाना है। अगर खुदा न खास्ता आपका कफिल उस तारीख पे नहीं जाता है तो 1 बार नहीं जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, तो फिर उल्टा लेबर कोर्ट आपके हक में फैसला करके और आपको आपके अपने देश भेज देगी। ठीक है, फिर ऐसे सूरत में आपका कफाला नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका कफिल उस जगह पे आ जाता है तो आप वहां पर कफाला का जैसे जब आप लिखवाए होंगे तो उसमें कफाला के लिए, इज्जत के लिए जो भी लिखवाएंगे, मैं क्या बता रहा हूं, जो लिखवाना है वही बोलना है। तो जो आपने लिखवाया होगा उस चीज को लेकर के आप लेबर कोर्ट में कह सकते हैं कि सर मुझे जो है यहाँ पर कफाला चाहिए या मुझे निहाई चाहिए, ये चीजें मुझे चाहिए, तो ही दोनों में से एक जब आप चूज करेंगे तो उसी चीज को आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके ही हक में फैसला होगा कब, जब आपके पास में सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा तब। अब आप सोचो कि ऐसे ही फालतू को मैं चल के केस कर दूं, भाई रेन बसेरा पे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे बताया था बंदे ने, तो चलो मैं केस कर देता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, गलत साबित हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक, तो कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। हाँ, केस करो, केस के लिए मैंने डिटेल आपको बता दिया। अगर बात आपको और नहीं समझ में आ रही है तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और मैसेज भेजना आपको कोशिश करूंगा पूरी तरीके से हर किसी को जवाब देने की, देता भी हूँ और मैं जवाब भी दूंगा। ठीक है, तो कोई बात है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको केस इसी तरीके से करना है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।